दोस्तों कल शाम को जब मैं वॉक पे गया था तब मुझे अपना एक पड़ोसी एक बंदा मिला जिसने एक बहुत ही सिंपल सी एक वेबसाइट बनाई और तगड़ा टूल है वो। वेबसाइट बहुत सिंपल है और वो बंदा महीने के लाखों रुपए कमा रहा है उस पर्टिकुलर टूल वेबसाइट से। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं उसी आइडिया पर आपको एक टूल वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूं और बताऊंगा कि आपको इसे कैसे पब्लिश करना है और कैसे आपको इसको मोनेटाइज करना है। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना है क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपको बोल रहा हूं कि हजारों लोग ऐसे हैं जो लाखों कमा रहे महीने सिर्फ और सिर्फ टूल वेबसाइट बना के। और टूल वेबसाइट की सबसे अच्छी बात बताया गया है, एक ही बार बनाना होता है, कमाई आप लाइफ टाइम कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना पूरा देखना है ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस का आइडिया लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने कभी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी की होगी तो कभी ना कभी आपने एक टाइपिंग स्पीड टेस्ट तो लिया ही होगा, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है typing.com और यहां पर आप देख सकते हो इसका जो ट्रैफिक है ना 9.8 मिलियन है, यानी कि आप भी मान के चलो 1 करोड़ का ट्रैफिक इस पर महीने का आता है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे 8.5 मिलियन, 9.4 मिलियन और 9.8 मिलियन। गाइस कुछ भी हो जाए, एआई आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्रैफिक तो सबका ऊपर ही जा रहा है। पता नहीं लोग कहते हैं टूल वेबसाइट नहीं होता है, ब्लॉगिंग नहीं हो रहा है। गाइस जिनसे नहीं हो रहा है उनसे नहीं हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन हम जैसे लोगों से तो हो रहा है, हम तो कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ब्लॉगिंग में तो पहले से ज्यादा बेटर रिजल्ट हमें मिल रहा है जब से एआई आया है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स बहुत जल्दी एआई जनरेटेड, भले एआई जनरेटेड कंटेंट हो, अभी तो काम कर रहा है, तो इसीलिए ब्लॉगिंग भी ऊपर ही चला है। ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो गाइस, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो ट्रैफिक बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक टूल वेबसाइट है ना, मुझे लगा कि इस तरीके का टूल वेबसाइट एक हमें बनाना चाहिए और आज इस वीडियो में आपको भी यही सिखाने वाला हूं कि इस तरीके के टूल वेबसाइट कैसे बनाए जाते हैं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इनकी कमाई का जो जरिया है ना वो एडसेंस से चलने वाले ये एड्स है, ठीक है। ये एक एड यहां पर देख सकते हो, दूसरा एड आप यहां पर देख सकते हो। इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हो इधर लिखा हुआ, ये देखो एक सेकेंड, यहां पर देख सकते हो एड्स बाय गूगल, ठीक है। और यहां पर भी ऐड आ रहा है, तो इस तरीके के एड्स भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं और इस एड्स के थ्रू ये लोग पैसा कमाते हैं। ओके, तो चलो हम भी इसी तरीके से कमाएंगे, आगे बताऊंगा कैसे, क्या सारी चीजें आपको करनी होती है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए रहता है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए डोमेन और होस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग बाय करना पड़ेगा और उसको सेटअप किए बिना हम इस तरीके का टूल वेबसाइट बना भी देंगे तो लॉन्च कहां करेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे सकता हूं, ठीक है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर और यहां आने के बाद आपको जाना है सर्विसेज में और आपको जाना है मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे। यहां पर आते ही आपका 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब नीचे आ जाओ और नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहां पर आपका जो है प्रीमियम और बिजनेस वाला प्लान है। आपको जो प्लान यूज करना है आप कर सकते हो। प्रीमियम प्लान भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, बट बिजनेस में आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर सीडीएन है और ये आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देगा, ठीक है। तो अभी हम चूज प्लान पर यहां क्लिक करेंगे। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो ये हमारा जो टोटल बिलिंग बन रहा है ना 11,952 रुपए का, लेकिन इसको देखिए आप घबराना नहीं है क्योंकि ये 4 साल की होस्टिंग है। आप इसको 1 साल के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो 4,500 रुपए हो रहे हैं और आप 2 साल के ले सकते हो तो आपको यहां पर कुछ 7,176 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आप 4 साल के लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो ये आपको यहां पर 11,952 सस्ता इसलिए क्योंकि 1 साल की कीमत आप यहां पे निकाल के देख लो, तब आप समझ जाओगे कि जब 4 साल का आप 1 साल लेते हो तो आपको कितना फायदा होता है। तो अगर आप देखोगे यहां पर 1 साल का जो हमने देखा 4,500 था, ये अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18,000 रुपए होते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे 48 मंथ्स का सिलेक्ट कर लेंगे तो 11,952। अब यहां पर आप कूपन कोड एंटर कर सकते हो होस्टिंगर 10 पर, इसको अप्लाई कर लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा और भी ज्यादा डिस्काउंट, 1,200 रुपए का और डिस्काउंट आपको यहां मिल जाएगा। अब 10,756 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग, साथ में फ्री डोमेन,
3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, डोमेन प्राइवेसी, डेली बैकअप, एक्सेस सर्टिफिकेट, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और यहां पर आपको एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी यूज करना है, बिल्कुल नया ईमेल आईडी। अभी जाओ जीमेल पे और एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करो और उसका यूज करके आप रजिस्टर करोगे तो आपको और पैसा बचेगा। यानी कि 4 साल बाद जब आप इसे रिन्यू करोगे ना, तो आपको इसी प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उस टाइम महंगाई कितनी बड़ी होगी और रिन्यूअल चार्जेस बढ़ गए होंगे, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप इसी प्राइस पर रिन्यू कर सकते हो। तो आप इसका कम से कम मान के चलोगे 4 साल बाद आप 10 से 20 हजार रुपए बचा लोगे, क्योंकि 4 साल में महंगाई कितनी बढ़ेगी और रिन्यूअल प्राइस तो वैसे भी ज्यादा ही होती है। लेकिन क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज किया है, इसी वजह से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। कूपन कोड का इसके साथ कोई रोल नहीं है। ओके, चलो अब जब आप इसे बाय कर लोगे ना, तो उसका एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मैं ये 6 के 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स होंगे। आप अलग अलग वेबसाइट्स को बनाने के लिए इनका यूज कर सकते हो, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में, और वेबसाइट बना बनाकर बेच के भी आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इन सारे प्रीमियम थीम्स में आपको बहुत सारे डेमोस मिल जाएंगे और डेमो पे आप बहुत सारे वेबसाइट्स बना सकते हो, बना बना के बेच के भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम इसको, जब आप पूरा इसको बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बाय कर लिया है बिजनेस वेब होस्टिंग, ये मेरा डोमेन है। ठीक है, ये मुझे जो फ्री डोमेन मिला है ना वो ये है, और अलग से मैंने एक और डोमेन इसमें बाय कर लिया था। ठीक है, वो जरूरी नहीं है, आपको जो फ्री डोमेन मिलता है आप उसी पे काम कर सकते हो, और फ्री डोमेन जो आपको मिलता है वो .com .in आपको जो भी सिलेक्ट करना है कर लेना। ठीक है, तो मैंने .com लिया क्योंकि सबसे बड़ा जो डोमेन होता है वो सबसे बढ़िया डोमेन .com ही होता है, इंडिया का हो या बाहर का हो, तो मैंने .com ले लिया था। ओके, अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो ये वाला वीडियो देख के बाय कर सकते हो, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी ये वीडियो निकाल सकते हो। अभी सबसे पहले जब आप पूरा सब कुछ खरीद लोगे ना, आप इस पेज पे पहुंच जाओगे और यहां पे आने के बाद आपको वेबसाइट्स पे क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट लिस्ट में आपके केस में तो एक ही वेबसाइट होगी, मेरे केस में 3 है क्योंकि मैंने अलग अलग डोमेन्स बाय किए थे। तो आपका जो एक वेबसाइट है ना, उसके आगे आपको ये जो डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहां पे आने के बाद आपको सबसे पहले कैशे क्लियर कर लेना है। ये कैशे हमने क्लियर कर दिया, देखो कैशे क्लीन सक्सेसफुली। अब इसके बाद आपको फाइल मैनेजर पे जाना है। अब पब्लिक एचटीएमएल फाइल के अंदर जाना है और इसके अंदर जो भी फाइल्स है जितनी भी है सबको सेलेक्ट कर लो। देखो पहले सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना, फिर लैपटॉप में शिफ्ट को दबाते हुए लास्ट पे क्लिक कर देना, लास्ट जो भी फाइल है उस पर क्लिक करके इन सबको डिलीट कर दो, सब गायब करो। इट फील्स लॉनली हियर यहां पे लिखा हुआ जाएगा। अगर ऐसा आता है तो मतलब यह है कि आपने सब कुछ एकदम परफेक्टली कर लिया है। ठीक है, सब सही हो गया। अभी इसके बाद हमें अपना टूल बनाना है। देखो टूल बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट है जो कि मैं अपने वेबसाइट पे आपको दे दूंगा। आई वांट टू क्रिएट ए टाइपिंग टेस्ट टूल, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, ये मैं अपने वेबसाइट एरियल मनी पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं अपने हर वीडियो में यूज किए जाने वाले जो प्रॉम्प्ट है, जो मैं फ्री में देता हूं, वो प्रॉम्प्ट आपको सब कुछ यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उन प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली। अभी फिलहाल मैंने नहीं दिया, जैसे ही वीडियो पब्लिश हो जाएगा ये प्रॉम्प्ट यहां पर आ जाएगा। ओके, तो अब इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा क्या है समझ लो, क्योंकि खुद से अगर आपको प्रॉम्प्ट डिजाइन करना है तो आपको जरूरत पड़ सकती है। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए टाइपिंग स्पीड टेस्ट टूल। देखो मैंने क्या बोला, मुझे एक टाइपिंग स्पीड टेस्ट टूल चाहिए। ठीक है, और इस वेबसाइट को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाना है। इट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये एक मॉडर्न वेबसाइट होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। आई नीड ऑल पेजेस लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। मुझे सारे पेजेस चाहिए जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर, क्योंकि देखो एडसेंस का अप्रूवल लेना है ना, तो ये पेजेस तो चाहिए होंगे। विद गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट, देखो ज्यादा कंटेंट ही डालेगा नहीं। ठीक है, हमें इतना कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। ठीक है, हमें बस वो पेजेस चाहिए। इन नेविगेशन मेन्यू विद लिंक्स टू ऑल दिस पेजेस, एक नेविगेशन मेन्यू चाहिए जिसके अंदर इन सभी पेजेस का लिंक हो। एंड ए हीरो सेक्शन, एक हीरो सेक्शन चाहिए, और टूल सेक्शन चाहिए हमें जो कि हमारा मेन टूल रहेगा। FAQ सेक्शन चाहिए हमें ताकि हमारे पेज पर कंटेंट आ जाए। एंड ए फुटर विद लिंक्स टू ऑल दिस अबव पेजेस, और एक फुटर होना चाहिए जिसमें इन्हीं सारे पेजेस का लिंक होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा डिमांड हमारी नहीं है। ठीक है, हमने इतनी सी चीजें बताई है, तो इसने यहां पर इस चीज को मेंशन किया और उसके बाद एक टूल वेबसाइट बना दी हमारे लिए। अब इसने पता है यहां पर क्या किया, इसने यहां पर हर एक पेज को अलग से बनाया। index.html अलग बनाया, style.css अलग बना दिया, और यहां पर इसने जावास्क्रिप्ट अलग बना दिया। ठीक है, .js, और इसके अलावा इसने अबाउट पेज बना दिया है, कॉन्टैक्ट अस पेज बना दिया है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना दिया है, और इसके अलावा हमारा डिस्क्लेमर भी बना दिया। तो मतलब सारे पेजेस इसने बनाकर मुझे दे दिए। अब बस मुझे इसको अपने वेबसाइट पर लेकर आना है। ठीक है, तो वेबसाइट पर लेकर आने के लिए वापस मैं यहां आ जाऊंगा। ठीक है, इस जगह पर इट फील्स लॉनली, हमने यहां छोड़ा था।
ठीक है, तो हमें एक बार यहां आ जाना है। अब यहां पे आने के बाद आपको अपने सब फिर से आपको एक बार कैशे क्लियर कर देना है यहां से। ठीक है, कैशे हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत तेजी से बदलाव ला रहे हैं अपने वेबसाइट पे, तो वो बदलाव आपको नजर आए, इसलिए हम कैशे क्लियर कर रहे हैं। अब आपको अपने ब्राउजर का कैशे भी क्लियर कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को दबाते हुए, और ये कैश्ड इमेजेस फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है, ऑल टाइम सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर देना है, ताकि आपको वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस आए ना वो टाइम टू टाइम दिखता रहे। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखती है। ठीक है, तो एजेंसी टू होम डॉट ऑनलाइन, तो अभी हमारी वेबसाइट ऐसे दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं है, इट फील्स लोनली है लिखा हुआ आ रहा है, तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा ऐसे दिख रहा है, तो हमारा सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब देखो, सबसे पहला फाइल कौन सा हमारा, index.html। आ जाते हैं यहां पर, और ये रहा हमारा index.html। इसको कॉपी करो, यहां से कर दिया कॉपी। अब यहां आ जाओ, न्यू फाइल, फोल्डर नहीं, न्यू फाइल पे क्लिक करना। यहां पर हमने ये फाइल नेम यहां पर डाल दिया, index.html। अब क्रिएट पे क्लिक करो, और सिर्फ क्रिएट नहीं होता इससे ये फोल्डर ओपन भी हो जाता है, मतलब फोल्डर नहीं, फाइल ओपन भी हो। अब इस फाइल के अंदर आपको पूरा कोड डालना है। कोड कैसे डालोगे? यहां पर कॉपी कोड पर क्लिक करो, और इसको लाकर यहां पर पेस्ट कर दो, और इसको सेव कर लो। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो, इसको रिफ्रेश करके देखना, ये देखो हमारी साइट का जो मेन जो डिजाइन है ना, जो मॉडल है, मतलब जो हमारा कंटेंट होना चाहिए, वो कंटेंट यहां पर आ गया, क्योंकि हमने HTML इधर डाल दिया है। अभी हमको क्या है ना, सब कुछ चैट जीपीटी में रेडी है, अब कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली आपको style.css वाली जो फाइल है ना, इसको उठाना है। इसको कॉपी करो, यहां पे आ जाओ, न्यू फाइल पे क्लिक करो, पेस्ट कर दो, style.css, क्रिएट पर क्लिक कर दो, ये भी फाइल ओपन हो जाएगा। अब CSS का कोड यहां से कॉपी कर लो पूरा, और यहां डाल दो। सिंपल है, ये हमने सेव कर दिया। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारे साइट का डिजाइन बनकर रेडी है, लेकिन एक टूल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं आई है, और अबाउट अस खाली है, कॉन्टैक्ट अस खाली है, प्राइवेसी पॉलिसी खाली है, डिस्क्लेमर भी खाली है। क्यों? क्योंकि हमने अभी वो सारे पेजेस बनाए नहीं है। ठीक है, तो अभी चलो वापस आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, और देखते हैं हमारे अगले फाइल का क्या नाम है, script.js। कॉपी कर लो इसको, यहां आ जाओ, न्यू फाइल, यहां डाल दो, क्रिएट पर क्लिक कर दो, कॉपी कर लो, यहां पर पेस्ट किया, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, बदलाव कुछ नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन हमारा टूल काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो टूल को लास्ट में टेस्ट करेंगे। अभी ये सारे पेजेस जो है ये अभी भी बने नहीं है, तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। अब वापस न्यू फाइल पर क्लिक करो, और देखो अगला पेज क्या है हमारा, चैट जीपीटी ने क्या दिया हमको, about.html। ठीक है, ये कर लेते हैं, about.html, क्रिएट, कॉपी कर दिया कोड, पेस्ट, सेव। अभी देखो, अब इसको रिफ्रेश करो। अब देखो, अभी तक अबाउट अस पेज तो खाली था, लेकिन अब हमारा अबाउट अस पेज बन गया। कंटेंट बहुत कम है, ठीक है, आप इसको कंटेंट बढ़ा सकते हो बाद में। ओके, तो यहां पर आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है अभी नहीं है, तो हमें उसका भी डालना है। चलो अभी देखो, अभी क्या है ना, ये जो about.html करके जो हमारी फाइल है, इस पे कंटेंट बहुत कम है। इसका कंटेंट कैसे बढ़ाना है यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो कुछ भी फाइल में कोई भी चेंजेस करने हैं ना, कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब न्यू फाइल पे चलते हैं, और contact.html ये क्रिएट किया, कॉन्टैक्ट का कोड कॉपी कर लेंगे, और यहां पर आके इसको पेस्ट करेंगे, सेव कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, और कॉन्टैक्ट की फाइल को चेक करते हैं। तो अब देखो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी यहां पर बनके रेडी है। ठीक है, अब वापस यहां पर आ जाते हैं। देखो ये जो पेजेस है ना, ये फॉर्मेलिटीज है, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सिर्फ और सिर्फ जो मेन फोकस होना चाहिए, हमारे टूल पे होना चाहिए। ठीक है, और ये टूल हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे अगला पेज, privacy.html, और यहां पर आ जाते हैं, न्यू फाइल, क्रिएट, कॉपी, पेस्ट, सेव, क्लोज। नेक्स्ट पेज, disclaimer.html, न्यू फाइल, क्रिएट, कॉपी, पेस्ट, सेव, क्लोज। और अब हमारे साइट को हम रिफ्रेश करके देखेंगे। ठीक है, सारे हमारे जो फाइल्स है वो हमने यहां पर क्रिएट कर लिए हैं। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा जो साइट है वो रेडी है, अबाउट अस रेडी है, कॉन्टैक्ट अस रेडी है, प्राइवेसी पॉलिसी भी ठीक है, डिस्क्लेमर भी ठीक है। अभी यहाँ पर जो हमारा अबाउट अस का पेज है ना, इसके अंदर कंटेंट बहुत कम है। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी पास जाऊंगा, और इसको बोलूंगा अबाउट अस पेज कंटेंट is very less, so
write at least 300 words content and recreate the whole page with, ठीक है, इतना ही बहुत है, recreate the whole page ओके। अभी हम देखते हैं कि ये उस पर्टिकुलर पेज को दोबारा क्रिएट करके हमें देगा, ठीक है। तो हम उसको एक बार वापस यहां से बनने देते हैं। देखो अभी हमारा जो वेबसाइट है उसका नाम है टाइप मास्टर, ठीक है। तो टाइप मास्टर नाम से ही ये इस पेज को अभी बना रहा है। यहां पर आप देख सकते हो लोगो टाइप मास्टर है। अब इस लोगो को जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। तो ये देखो इस बार इसने कंटेंट बहुत लंबा लिखा है, डन। अब इसके कोड को कॉपी करेंगे हम सीधे। अब इस फाइल नेम की जरूरत है नहीं क्योंकि फाइल तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर about.html में जाएंगे और ये जो हमारा कोड है ना इसको हटा देंगे। तो जो नया कोड हम कॉपी करके लाए उसको पेस्ट करेंगे और इसको क्लोज कर देते हैं और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अब देख सकते हो हमारा नया कंटेंट यहां पर आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमने अपने नेक्स्ट पेज को भी बना दिया। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और मॉडर्न डिजाइन बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सा एक पेज बन गया। लेकिन गाइस सीधी सी बात है, बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जो सिंपल सा अबाउट अस पेज बनाकर इस पे एडसेंस का अप्रूवल लेकर यहां पर अच्छा खासा रन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात बताया क्या है, इस तरीके सिंपल पेजेस बनाने का, पेज बहुत फास्ट लोड होता है, ठीक है। और इससे आपको जल्दी से जल्दी ज्यादा ट्रैफिक और आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक होती है। इसलिए हो सके जितना सिंपल रखने की कोशिश करना, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाकर इसको रन कर रहे हैं ना, जैसे अगर इनकी बात करें तो बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन उन्होंने सिंपल रखा। सोचो 1 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा है फिर भी उन्होंने अपने साइट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाया है, ठीक है। क्यों नहीं बनाया? सीधी सी बात है, ट्रैफिक तो शुरू में तो आएगा, लेकिन अगर स्पीड कम होगी तो बाद में ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखना। तो हमारा जो टूल था वो कंप्लीट हो चुका है, सारे पेजेस रेडी है, एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी है। बस एक चीज का याद रखना, एडसेंस के लिए अगर आपका डोमेन अभी आप अगर खरीद रहे हो, ठीक है, तो 3 महीने बाद ही आप अप्लाई करना। अभी अगर आपको कमाना है तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है, लेकिन अगर आपको एडसेंस के लिए अप्रूवल चाहिए तो 3 महीने बाद ही अप्लाई करना। ओके, तो चलो इसको स्पीड टेस्ट को करके देखते हैं एक बार। तो ये एक पैराग्राफ यहाँ पर छोटा सा लाइन यहाँ पर लिखा हुआ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। यहाँ पर टाइम हमें 60 सेकंड का मिल जाएगा। हमारे वर्ड पर मिनट का जो स्पीड है यहाँ पर दिखाई देगा और एक्यूरेसी यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमें ये लाइन जो है यहाँ पर एंटर करना है। तो चलो स्टार्ट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, 39 मिनट्स पर सेकंड और एक्यूरेसी 100%। तो हमारा यहां पर जो है 39 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आई है और एक्यूरेसी हमारे 100%। अब मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं तो इसलिए क्या हो रहा है, ये जो हमारा स्पीड है वो नीचे चला जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ कोई एक्टिविटी यहां पर है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिर रीसेट कर सकते हो। फिर से टाइप करो और चेक करो कि क्या स्पीड आपकी यहाँ पे आती है। तो हमने इस तरीके का एक टूल यहाँ पर बना लिया है। अब इस टूल को कैसे होस्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब गाइस अगर आपको आज से पैसा कमाना है ना, तो उसके लिए एक तरीका है, आप यहां पर आ जाओ अपने ब्राउजर में और एक वेबसाइट ओपन करो moneytag.com, ठीक है। यहां पर आने के बाद आपको यहां पे साइन अप कर लेना है, किसी भी एक ईमेल आईडी का यूज करके साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद अपने इस वेबसाइट को, जो भी आपका वेबसाइट का नाम है, उस वेबसाइट को आप यहां पर सबमिट कर देना। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको एड कोड मिल जाएगा और उस एड कोड को आपको सिंपली लाके अपने जो पेज, जिस पेज पर आपका टूल है, ठीक है, कौन से पेज पे टूल है आपका, index.html पे, इसके अंदर उस एड कोड को लाके पेस्ट कर देना, ठीक है। हो गया काम। आपकी अर्निंग तब से ही शुरू हो जाएगी जैसे ही आप उस एड कोड, उसके बाद आप मोनेटैग के अपने डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी कमाई हुई है। जितना भी ट्रैफिक आएगा, देखो साइट आपकी नहीं है, 10-15 दिन तक तो ज्यादा ट्रैफिक आएगा नहीं, दिन के कुछ 100-200 लोग आपके साइट पे आएंगे तो आएंगे, उसके बाद आपका ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि टूल वेबसाइट है, इतना तो ट्रैफिक आ जाता है। ब्लॉग तो है नहीं कि आपको उसमें SEO वगैरह करना पड़ेगा, ये सिंपली टूल वेबसाइट है और आपका ट्रैफिक आना शुरू। 100-200 व्यू का आपको जितने भी $1, $1.5 जितना भी आपको मिलता है 10-15 दिनों में वो मिल जाएगा। और उसके बाद आपका जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। और 3 महीने बाद जब आपके साइट पर ट्रैफिक भी होगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है अब जाके हमारा डोमेन भी थोड़ा पुराना हो गया है, तब आप अपने वेबसाइट को अप्लाई कर देना
ठीक है। आपने बस ये जो आपकी वेबसाइट है इसको आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें, लेकिन जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना तो मोनेटैग के कोड को कुछ दिनों के लिए हटा देना, ठीक है, क्योंकि एडसेंस को पसंद नहीं है कि आप किसी और एड नेटवर्क का यूज कर रहे हो पहले से, ठीक है। तो इसीलिए उस चीज को याद रखना और याद रख के मोनेटैग के कोड को हटाना और उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना, तो एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है आपको मोनेटैग की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो आप मोनेटैग के भी ऐड को बाद में लगा देना जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन मिलने तक मत लगाना, ठीक है। कुछ दिन आपकी कमाई नहीं होगी मोनेटैग से, लेकिन अब देखो यार एडसेंस तो एडसेंस है ना, कुछ भी कर लो, एडसेंस जितनी कमाई आपको कहीं मोनेटैग वगैरह किसी से नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए एडसेंस तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो उस चीज को हमेशा दिमाग में आपको रखना है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप एक टूल वेबसाइट बना सकते हो टाइपिंग स्पीड टेस्ट का, और बहुत से लोग कमा रहे हैं यार इस टूल से। ये कोई एक कंपनी नहीं है जो इस तरीके के टूल पे काम कर रही है, अगर आप गूगल पे जाके देखोगे ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के टूल्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। इन सबका फायदा हो रहा है। अब कोई फर्स्ट नंबर पे रैंक हो रहा है, कोई सेकंड नंबर पे रैंक हो रहा है, लेकिन हो सकता है सेकंड नंबर पे रैंक होकर वो फर्स्ट नंबर ज्यादा ट्रैफिक लेकर जा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टूल्स है, अगर आप देखोगे ये वाला टूल है, ठीक है, ऐसे बहुत टूल्स है जिस पर लोग अच्छा खासा कमाई यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आपको सिर्फ इतना ही करना है जो मैंने आपको बताया, सिंपल स्टेप्स है, बस मैंने जो बताया उसको आपको एक्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है और आपका टूल वेबसाइट रेडी हो जाएगा। बाकी गाइस अगर आपको कोई डाउट तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना, और वीडियो को यहां तक देखे अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आसानी से अपना होस्टिंग बाय कर पाए, और इस वीडियो भी दे दूंगा ताकि अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के फॉलो करते हुए इसको बाय कर पाए, और बाकी आगे के सारे स्टेप्स तो मैं इस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो गाइज वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर दो, और अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर आपको 2 और वीडियोस मिलेंगे, अगर आप इन वीडियोस को देखते हो तो आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।